नमस्कार दोस्तों, भरत तिवारी इनकाउंटर केस जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये पुलिस और प्रशासन का कहना है। आखिर कौन था भरत भूषण तिवारी और पुलिस ने 5 ताबड़तोड़ गोलियां क्यों चलाई उसके ऊपर? आखिर कौन कौन है भरत भूषण तिवारी के परिवार में और पुलिस को क्या दुश्मनी थी और पुलिस से क्या दुश्मनी थी भरत को? इन सारी चीजों पर चर्चाएं करेंगे दोस्त एक सच्ची कहानी के साथ आज की इस वीडियो में। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है बिहार के भोजपुर आरा बिलौटिया गांव से, जहां एक लड़का सपने सजा रहा था कुछ बनने की, कुछ कर गुजरने की, दिन और रात पढ़ाई करने की, ताकि पिता की तरह नाम रोशन कर पाए। क्योंकि भरत भूषण तिवारी के पिता एक रिटायर्ड होमगार्ड थे जो सन 2016 में ही रिटायर्ड हो चुके थे। इसलिए भरत भूषण चाहता था कि वो भी अपने पिता की तरह अगर कोई बड़ा अफसर ना बन पाए तो कम से कम किसी अच्छे विभाग में पोस्ट हो जाए, कोई बाबू वबू बन भी जाए। लेकिन धीरे धीरे करके कई सारी वैकेंसियां देखने के बाद और कई जगह ट्राई करने के बाद भरत भूषण नाकाम रहा। अब परिवार वालों से ये कहने लगा कि आप लोग मेरी पढ़ाई की चिंता छोड़ दीजिए, मैं कुछ स्वयं करना चाहता हूं, मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूं, लोगों की मदद करना चाहता हूं। इसलिए भरत भूषण तिवारी गांव के लोगों के, परेशान लोगों की, जो लोगों को नीड थी, जरूरत थी, ऐसे लोगों के पास पहुंचता था। चाहे किसी को कोई हेल्प चाहिए या मोटरसाइकिल चाहिए या किसी को कहूं पहुंचाना हो, चाहे किसी को खून या ब्लड की जरूरत हो, किसी भी प्रकार की सहायता अगर किसी को भी चाहिए थी तो भरत भूषण तिवारी आधी रात सुबह तक खड़ा हो जाता था। इसलिए धीरे धीरे करके इसकी फैन फॉलोइंग लोगों के बीच तक बढ़ रही थी। अगल बगल के जो गांव थे, जो लोग थे, इससे जुड़ते हुए जा रहे थे। असली कहानी की शुरुआत तो तब होती है जब पिछले साल जवनिया गांव में बाढ़ का प्रकोप बहुत तेजी से आ चुका था और कई सौ घर उस बाढ़ में डूब चुके थे। कई सारे लोग अनाथ हो चुके थे, कई सारे लोग बेघर भी हो चुके थे। धीरे धीरे करके अब प्रशासन को समझ में नहीं आ रहा था कि प्रशासन उस जवनिया गांव के बचे लोगों को किस जगह स्थापित करे। फिर प्रशासन ने देखा कि थोड़ी दूर पर एक थोड़ा सा जगह है, उसी जगह पर बचे कुछ लोगों को प्रशासन जगह दे देती है कि आप लोग उस जगह पर जाके आराम से अपना झोपड़पट्टी वगैरह जो भी कुछ बनाना वगैरह हो जाके वहां पर बस जाओ, बाकी तो सरकार आपके खाने पीने की व्यवस्था देख ही लेगी। अब भाई जो घर से बेघर हो गए थे ऐसे लोग तुरंत प्रशासन के द्वारा बताए गए उस जगह पर पहुंचते हैं, अपनी अपनी झुग्गी झोपड़ी बनाना तैयार कर देते हैं। तैयार करता हुआ देख अब भरत भूषण को जब ये लगा कि भाई इतनी ज्यादा संख्या में लोग यहां पर कैसे, आखिर क्या मामला है। जब भरत तिवारी वहां पर पहुंचता है, लोगों से पूछताछ करता है, बातचीत करता है, तो पता ये चलता है कि ये लोग जवनिया गांव से हैं जो घर से बेघर हो चुके हैं। प्रशासन ने उनको ये जगह स्थापित की है यहाँ पर रुकने की, ठहरने के लिए। भरत भूषण तिवारी ने उन ऐसे लोगों को बुलाया और कहा, देखो आप लोग यहाँ चाहे 4 साल रहो, 10 साल रहो, प्रशासन ने आपको यहाँ पर ठहरने के लिए जगह दी है, मुझे कोई एतराज नहीं, आप लोग रहो। लेकिन यहाँ बारिश इतनी ज्यादा होती है कि जिस जगह पर आप हो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में पानी भर जाता है। क्या फायदा इस जगह पर रहने से? आज आप लोग मेहनत करके यहाँ पर अपनी झुग्गी झोपड़ी बना रहे हो, कल को 2-4 दिन के बाद और दबा के बारिश हुई तो यहां से भी आपका सब कुछ झुग्गी झोपड़ी बहने लगेगा। इसलिए आपको किसी अच्छी जगह पर रहना होगा या इसी जगह पर रहना है तो प्रशासन से मैं अनुरोध करूंगा कि इस जगह को थोड़ा ऊंचा कर दे, यहाँ पर मिट्टी उट्टी पटवाने का काम करे। गांव के लोगों ने कहा, ठीक है बेटा, अगर आप मेरी इसमें मदद करते हैं तो हम लोग भी आपके साथ हैं, आप जहां कहोगे हम लोग वहां खड़ा रहेंगे, बस आप प्रशासन तक इसकी बात उठाओ। धीरे धीरे करके भरत भूषण तिवारी अब प्रशासन से गुहार लगाने लगा, वीडियोज के माध्यम से, लोगों के माध्यम से और ऑफिस दफ्तर की चक्करें लगा लगा करके। प्रशासन ने कुछ हद तक तो कुछ काम किया, रोड भी बनवाए, खाने पीने की व्यवस्थाएं भी की, मिट्टियां भी थोड़ी बहुत पटवाई गई, लाइट वगैरह भी हुआ, लेकिन उस तरीके से काम नहीं हुआ वहां पर जिससे कि भरत भूषण तिवारी संतुष्ट हो पाए उस काम को देखकर। और जो भी जवनिया गांव के लोग वहां पर स्थापित हुए थे, जो घर से बेघर हुए थे, वो लोग भी संतुष्ट हो पाए। इसलिए धीरे धीरे करके ये मामला बड़ा होता हुआ जा रहा था।
अब भरत भूषण तिवारी जब भी अधिकारियों के पास जाता था तो अधिकारी उसको पागल और बेकार इंसान समझते थे, राजनीतिज्ञ समझने लगे और उसको कभी कभी उल्टी सीधी बातें कह करके ऑफिस से दफ्तरों से भगा दिया करते थे। इससे नाराज हो जाता था भरत भूषण तिवारी, तो इसके पास प्रशासन से लड़ने के लिए कोई ताकत नहीं थी। ताकत तो थी सिर्फ एक ही, सोशल मीडिया। वो फेसबुक पर कभी कभी लाइव आया जा करता था, कभी कभी प्रशासन को उल्टी सीधी बातें भी बोल दिया करता था, गाली गलौज भी दे दिया करता था। ये प्रशासन का कहना है। धीरे धीरे करके जब भरत भूषण तिवारी उल्टी सीधी अनाप शनाप बातें करने लगा और वो सब बातें धीरे धीरे करके बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचने लगी। यहां तक कि इतने बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचने लगी कि उन अधिकारियों को बहुत ही बुरा लगने लगा और वो अधिकारियों ने तुरंत सूचना कर दिया नजदीकी पुलिस थाने में कि ये कहीं पे भी हो तो इसके खिलाफ कार्रवाई करो, इसको पकड़ो, ये उल्टी सीधी बातें प्रशासन को कर रहा है, टारगेट कर रहा है, तमाम प्रकार की बातें कर रहा है। अब नजदीकी जो थाने की पुलिस थी वो धीरे धीरे करके अब भरत भूषण तिवारी के पास इर्द गिर्द घूमने लगी, उसको ढूंढने में लग गई, यहां तक कि उसके घर पे भी पहुंच गई। अब जब घर पे पहुंच गई तो कभी कभी ये तो मिलता था, तो कभी कभी इसके माता पिता हाथ पैर पुलिस का जोड़ लेते थे। धीरे धीरे करके एक दिन हद तो तब हो गया जब उस थाने के बड़े अधिकारी और भी 2-4 पुलिस वाले भरत भूषण तिवारी के दरवाजे पर पहुंचते हैं और उस समय इत्तेफाक से भरत भूषण तिवारी भी अपने घर पे मौजूद था। लेकिन इत्तेफाक ये भी एक थी कि उसके हाथ में उस समय एक छोटा सा रिवॉल्वर यानी कि बंदूक था। AK-47 था, तो क्या था क्या नहीं वो तो भाई पुलिस ही कंफर्म कर पाएगी। लेकिन अब वो पुलिस के सामने इस तरीके से हाथ में रिवॉल्वर को लिए हुए और अपने घर के दरवाजे पर खड़ा होकर पुलिस से आंखों में आंखें मिला करके उनके बड़े अधिकारियों से बात कर रहा था, बिल्कुल डर ही नहीं रहा था और यहां तक खुद भी वीडियो शूट करवा रहा था। उसको बाद में वो फेसबुक पर डाल देता है। अब वो वीडियो देखने के बाद कई सारे बड़े अधिकारियों ने देखा, मुख्यमंत्री ने देखा और भी पॉलिटिशियन ने देखा, तो ये सारे लोग हैरान हो गए और लोगों ने उसको गुंडे का नाम भी दे दिया और कहने लगे कि इस तरीके से पुलिस के सामने अगर हथियार लहरा रहा है, बिल्कुल आंखों में आंखें मिलाकर बात कर रहा है, डर नाम की कोई चीज नहीं प्रशासन से, तो ये आगे चलकर पुलिस को भी बहुत बड़ी चुनौतियां दे सकता है और बहुत बड़े बड़े क्राइम कर सकता है। दरोगा जी के ऊपर भी बहुत बड़ी बड़ी टिप्पणियां होने लगी कि इतने बड़े अधिकारी और दरोगा का क्या होने का मतलब कि उनके सामने एक भरत भूषण तिवारी उम्र 32 वर्ष का लड़का हाथों में असलाह लिए हुए उनके ही सामने भाई रंग रलिया दिखा रहा है, रंग रूप दिखा रहा है, बिल्कुल उनको डर ही नहीं रहा है। तमाम प्रकार की बातें होनी शुरू हो गई। अब इससे नाराज, थोड़ा ईगो तो हट हो गया भाई प्रशासन का, क्योंकि कहते हैं कानून से मत भिड़ना चाहे सच से भिड़ लेना। अब यही एक चीज हुई कि प्रशासन अपने इस चीज को ईगो पे ले लेता है और भरत भूषण तिवारी की तरफ घूमने लगता है कि कहीं पर भी इसको पाओ और एक बेहतरीन साजिश और प्लानिंग के तहत इसके ऊपर वही करो जो ऊपर से आदेश मिला है इसको। अब ऊपर से आदेश प्रशासन को किससे मिला था? किसी पॉलिटिशियन से मिला था, किसी मंत्री से मिला था कि किसी बड़े आला अधिकारी से मिला था? ये अभी तक कंफर्मेशन नहीं हो पाया है। पुलिस धीरे धीरे करके इसको ढूंढने लगी, उसके गांव बिलौटिया पहुंचती है। अब ये सारी बातें भरत भूषण तिवारी के कानों तक जाता है और वो वहां से तुरंत निकल जाता है घर से। गांव के बाहर थोड़ी दूर पर जाता है और वहां पर जब ये देख लेता है कि पुलिस इसको कई तरफ से घेर चुकी है, तो पहले तो ये पुलिस के ऊपर 1-2 फायरिंग करता है। फायरिंग होने के बाद पुलिस भी उधर से 2-3 फायरिंग करती है। गोली इस बीच किसी को भी नहीं लगी थी, लेकिन उसके ठीक कुछ देर के बाद जब भरत भूषण तिवारी को लग गया कि अब इसको सरेंडर कर देना चाहिए, तो ये हंसते हंसते पुलिस के सामने अपनी रिवॉल्वर को फेंकता है और कहता है, लो भाई मैंने तो सरेंडर कर दिया। और ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही थी फेसबुक वीडियो पे, क्योंकि वो लाइव उस समय था। पूरे लोग, पूरी दुनिया उसको देख रही थी, जितने लोग उसको चाहने वाले थे, जितने उसके फॉलोअर थे, ये सारा नजारा वो दिखा रहा था लाइव होकर के। लेकिन पुलिस के सामने जैसे वो बढ़ा कि पुलिस ने पहले तो उसके पैर पे गोली मारी, उसके बाद ताबड़तोड़ 4 गोलियां उसके ऊपर मारी। ऊपर मारने के बाद गोलियों की धड़धड़ाहट की आवाज सुनने के बाद अगल बगल के लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। पुलिस ने समझ लिया अब यहां मामला थोड़ा गर्म हो जाएगा, इसलिए पुलिस तुरंत उसको नजदीकी हॉस्पिटल ले जाएगी। नजदीकी हॉस्पिटल इधर लेकर जाती है कि इधर गांव के लोग और भरत भूषण तिवारी के पिता थाने पहुंच जाते हैं और थाने पहुंचने के बाद और भी वहां पर जो अधिकारी होते हैं, पुलिस की टीम होती है, उनसे इन सारी चीजों की बात करने लगते हैं।
तब वहां पर ये कहते हैं कि मैंने सुना है मेरे बेटे के पैर में गोली लग गई है। पुलिस ने कहा कोई बात नहीं, उसको हॉस्पिटल भेज दिया गया है, इलाज हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भरत भूषण तिवारी के पिता कहते हैं कोई बात नहीं, मेरे बेटे को माफ कर देना, जो भी सजा वगैरह होगा हो जाएगा, उससे ये गलती अब बिल्कुल नहीं होगी, वो कानून से बिल्कुल नहीं उलझेगा। ये सारी बातें इधर तो थाने में हो रही थी, उधर पुलिस अलग ही खेला खेल रही थी। जिस जगह पर, जिस हॉस्पिटल पे भरत भूषण तिवारी को ले जाया गया, उस हॉस्पिटल से उसको रेफर कर दिया गया एक दूसरे हॉस्पिटल में, वहां से भी उसको रेफर कर दिया एक दूसरे हॉस्पिटल पटना के लिए, जहां पे उसको मृत घोषित कर दिया गया। अब होता यह है कि जब भरत भूषण तिवारी की मृत्यु की खबर गांव के लोगों को मिलती है, जवनिया गांव के उस लोगों को मिलती है जिनकी मदद वो रात दिन खड़ा होकर कर रहा था, अब ये सारे लोग चुप कहां बैठने वाले थे। इन सारे लोगों ने तुरंत थाने का घेराव किया, पुलिस प्रशासन के ऊपर कड़ाकेदार नारेबाजी शुरू हुई, वहां की प्रशासन, वहां की कानून व्यवस्था के ऊपर कड़ाकेदार नारेबाजी शुरू हुई। यहां तक कि जितने भी नौजवान लड़के थे और जितने भी लोगों का मदद अभी तक भरत भूषण तिवारी ने किया था, वो सारे के सारे लोग रोड पे उतर आए और पुलिस मुर्दाबाद का नारा तक लगाना शुरू कर दिए। धीरे धीरे करके अब लोगों का यह कहना था कि जब भरत भूषण तिवारी फेसबुक पर लाइव था और लाइव ये सारी चीजें दिख रही थी, पूरी दुनिया को दिख रही थी कि उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया, तो फिर सरेंडर करने के बाद कौन सी कानून व्यवस्था पुलिस ने बना ली कि भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर कर दिया। ये कानून व्यवस्था की अवहेलना है, ऐसा लोगों का कहना है। अब वहीं पर इसमें से जो भी एक दो दोषी लोग पाए गए, उनको तो प्रशासन के द्वारा पहले तो वहां से सस्पेंड किया जाता है, उनके ऊपर कार्रवाई भी कर दी जाती है। लेकिन अब लोगों का कहना है कि इतना काफी नहीं है, इसकी अच्छे से जांच होनी चाहिए, इसमें और भी जो लोग पीठ पीछे छुपे हुए हैं, जिसने भी भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर जानबूझकर करवाया है और जिनके कहने पर इनकाउंटर हुआ है, ऐसे भी लोगों को जेल की सलाखों के पीछे चक्कियां पीसनी होगी। और जब तक ऐसा नहीं होता है, वहां के लोग, वहां की जनता चुप बैठने वाली नहीं है। तो क्या कहना चाहोगे आप मेरे दोस्त? ये थी एक भरत भूषण तिवारी की कहानी, जिसको ताबड़तोड़ 5 गोलियां मारकर इनकाउंटर कर दिया गया था। अब भरत भूषण तिवारी के प्रति भाई संवेदन तो सब लोग व्यक्त कर रहे हैं, सबका दिल तो टूटा है, क्योंकि एक ऐसा लड़का जो लोगों की मदद कर रहा था, गरीबों का सहायता कर रहा था, उसी लड़के को प्रशासन ने इनकाउंटर में मार दिया, तो चोट तो भाई बिल्कुल लगेगी। तो आपका क्या कहना है प्रशासन को लेकर, बिहार प्रशासन को लेकर, खासकर वहां के बड़े पॉलिटिशियनों को लेकर के? एक बार कमेंट करना दोस्त। मिलूंगा जल्द ही कोई ऐसी ही कहानी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।